को अपने नज़दीक से देखा एकदम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9 बजे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में अब तक 63 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा सुबह 3:10 पर हुआ। इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। कानपुर के नजदीक पुखराया में यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और राहत बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई। ताजा जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी डीजीपी को राहत बचाव कार्य की निगरानी खुद करने के निर्देश दिए हैं। कुछ देर पहले सुरेश प्रभु रेल मंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि पूरे खबर पर निगरानी बनाए हुए हैं, पूरे मामले पर वो निगरानी खुद बनाए हुए हैं और मौके पर तमाम राहत बचाव की टीम भेज दी गई है, कुछ पहुंच भी गई है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 14 बोगी पटरी से उतर गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। अब तक जो संख्या बताई जा रही है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है, कानपुर आईजी ने 63 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 63 लोग अब तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि लगातार सुबह से जब से ये खबर आई है लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार वहां पर चूंकि राहत की टीम पहुंच गई है तो लोगों को निकालने का काम जारी है। जो लोग गंभीर हालत में इंजर्ड हैं, घायल हैं, उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम सुबह की दिखा रहे हैं। कई जो जख्मी लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। कई जो बच गए हैं लोग, वो शुक्र अदा कर रहे हैं भगवान का कि किसी तरह से वो बच गए। लेकिन 63 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने मौके का जायजा लिया, जिस पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग जिसमें लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये डब्बा हालांकि बीच में है, लेकिन किसी वजह से जिसकी जाँच बाद में पता चलेगी। इस डिब्बे की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हालांकि इसके पीछे के जो S6 डब्बा है और S5 डब्बा है, आप देख सकते हैं कि S6 डब्बा पूरी तरह से खराब हुई है, लेकिन बीच में जो S2 डब्बा है इसकी सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई है। इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि गैस कटर के इस्तेमाल के बावजूद लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन जो डिब्बे की हालत है उसको देखते हुए ये लगता नहीं है कि उसमें से जो लोग निकाले जाएंगे उनमें से ज़्यादा लोगों की जान बच पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है फुल स्विंग पर देखते हुए कुछ लोगों को गैस कटर से रास्ता बनाने के बाद डब्बे को काटने के बाद निकाला गया है। लेकिन ये देखकर बहुत अफसोस होता है, दुख की बात है कि इसमें से ज़्यादातर लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। कि डब्बे की जो हालत है उसको देखकर लगता है कि इसमें से जो लोग निकलेंगे उन लोगों को बचा पाना शायद बेहद मुश्किल होगा। कैमरामैन हरीश के साथ बालकृष्ण, उखरावा, आज तक। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। गैस कटर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोगीज को एक एक करके काटा जा रहा है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं वो कुछ और ही, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जो हालत है उसमें लोगों का बचा होना इतनी देर तक बड़ा मुश्किल लग रहा है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गांव के भी लोग हैं, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो जो नज़दीकी जो ग्रामीण होते हैं सबसे पहले वो मदद के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर भी पूरे गांव की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है, जबकि राहत और बचाव की टीम भी मौके पर बहुत पहले ही पहुंच गई है। हमने कुछ समय पहले बात की थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी से। उन्होंने भी बताया कि 40 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। उन लोगों को जो कि घायल हैं उन्हें नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी तकलीफ और ना बढ़े। और साथ ही साथ गैस कटर से जो राहत की टीम है, गैस कटर से बोगीज काटने की कोशिश कर रही है ताकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। और अब भी आपको बता दें कि डेड बॉडीज को निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि सुबह से ही जब से ये खबर सामने आई है लगातार मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है और बताया जा रहा है कि शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं इस दुर्घटना में। बेहद
दुखद दुर्घटना और बेहद बड़ी ये दुर्घटना घटी है। आपको बता दें कानपुर के पास पुखराया में, जहां पर इंदौर पटना एक्सप्रेस सुबह 3:10 पर डीरेल हो गई। हेलो, नहीं वो बता रहा कि हमने देख के आपकी बाइक साफ करके। और इस हादसे पर रेलवे पीआरओ अनिल सक्सेना से बात की है आज तक संवाददाता अंकित यादव ने। कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेसवे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई कोचेस जो हैं वो ट्रैक से उतर गए हैं। हमारे साथ हैं पीआरओ अनिल सक्सेना जी। सर, किस तरह की जानकारी है, क्या उसके पीछे दुर्घटना के पीछे कारण पता चला? देखिए, अभी कारण का तो पता नहीं चला है और अभी हमारा सारा ध्यान और फोकस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में है। हम सारा अमला, सारा मशीनरी को गेयर अप किए हुए हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर सुचारू रूप से चले। इस पर ध्यान ज़्यादा है। हमने, जैसा कि आपने बताया, 14 कोचेस डिरेल हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और इसमें जो कोचेस डिरेल हुए हैं वो हैं, एक तो पैसेंजर कम लगेज कोच है जो शुरू का होता है, उसके बाद 2 जनरल क्लास के डिब्बे हैं, उसके बाद सेकंड एसी का एक डिब्बा है, 4 थर्ड एसी के डिब्बे हैं, B1, B2, B3 और साथ में एक एक्स्ट्रा कोच था थर्ड एसी का BE। इसके बाद स्लीपर क्लास के 6 कोच हैं S1 से लेके S6। और जो सुरक्षित कोच हैं जो प्रभावित नहीं हुए हैं वो हैं S7 से S12 तक। यानी बाकी के स्लीपर के प्रभावित नहीं हुए, लेकिन सर 14 कोचेस प्रभावित हुए, इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। कितनी कैजुअलिटी आप मान रहे हैं, कितने लोगों को हताहत हुए होंगे, नुकसान? देखिए, अब हमारा रिलीफ ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है और अधिकारी लोग पहुंचे हैं और धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक वेरीफाई होके आ रही है। स्पॉट जो बताया जा रहा है कानपुर से आउटर की तरफ पुखराया जो ब्लॉक है वहां पर है। चूंकि ये शहर के बाहर है, वहां पर सारी सुविधा या जो हेल्प रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है, या अभी कितनी देर में और भी जो टीमें होंगी वो पहुंचने वाली? देखिए, सबसे पहले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कानपुर देहात जिले का जो प्रशासन है, वो सब पहुंच गए हैं उनके मेडिकल डॉक्टरों के साथ और टीम के साथ। और सीधे आपको ले चलते हैं पटना रेलवे स्टेशन, जहां पर हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। दरअसल ये ट्रेन जो है वो पटना ही इंदौर से पटना जा रही थी, इंदौर पटना एक्सप्रेस, और वहां पर उनसे हम जानकारी लेते हैं। सुजीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे पटना रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस रेल हादसे को लेकर? क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि कई लोग जो ग्रुप्स में जा रहे थे उसमें कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं है। देखिए श्वेता, पटना जंक्शन पर अफरा तफरी का माहौल है। जिनके परिजन इस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि रेलवे ने बताया कि 161 लोग स्लीपर क्लास में सफर कर रहे थे पटना के, और 74 लोग जो हैं वो एसी में सफर कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो लोग भी उसमें सफर कर रहे थे उनके परिजन यहाँ बेहद परेशान। हमारे साथ एक परिजन भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शक्ति पाठक है। अच्छा, कौन उसमें सफर कर रहे थे? मेरे पापा थे। आपके पिताजी, क्या नाम है उनका? श्री रामकृष्ण पाठक। रामकृष्ण पाठक। तो क्या देखिए, इस वक्त स्थिति यह है कि जो दूसरे ज़्यादातर डब्बे थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, दूसरे जो ज़्यादातर डिब्बे थे उनसे जो भी लोग घायल थे उनको निकाल लिया गया है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे अगर आप देख सकते हैं, पीछे 2 बोगीज ऐसी हैं, S1 और S2, जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, जो बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं, और उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की जद्दोजहद चल रही है। बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि पूरा डब्बा जो है टकरा कर एक दूसरे में घुस चुका है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए, जब ये लोग ट्रेन से चले होंगे, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई। बहराइच के रहने वाले ये लोग हैं। अब मैं इनसे लोगों से बात करना चाहूँगी। ये लोग S5 डिब्बे में थे, और यहाँ पर अब इनका आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार, पूरा एक बहराइच के रहने वाले लोग हैं। ये लोग पूरा परिवार दर्शन करने के लिए द्वारका गए थे और वहाँ से लौट कर आ रहे थे। ये लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी मुश्किल ये है कि इनके साथ के जो लोग थे वो इनको नहीं मिल रहे हैं। ये अगर बता सकते हैं कि कहाँ से आप लोग? हम लोग द्वारका गए थे, द्वारका से वापस आए सोमनाथ, सोमनाथ से उज्जैन, उज्जैन से वापस जा रहे थे बनारस। रास्ते में जो है ये प्रॉब्लम हो गया, अब रुक गए हैं यहीं। नहीं, ये बताइए कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ आप लोगों को क्या महसूस हुआ? 3 बजे रात की बात है, सो रहे होंगे? 3 बजे रात सो नहीं तो बैठे हुए थे हम। छत में जो है सर लड़ने लगा हम लोगों का, खड़बड़ होने लगा, और उसमें परेशान होने लगे तो लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को समझाया भागो ना, इधर उधर बैठ के जो है धीरे शांति से निपटाओ, नहीं तो जो है परेशानी बढ़ गई है। लेकिन जो है जब
एकदम से वो रुक गई गाड़ी, चोट लग गई है जो लोगों के। तो हम लोग जो है लेटरिन की तरफ से दरवाज़ा टूट के नीचे चला हुआ, वहीं से उतर के तो बाहर निकल के आए हैं। 4-5 आदमी हमने जो है इस समय मिल रहे हैं, उन्हीं के इंतजार में हम लोग बैठे हैं यहाँ। वो आ जाएंगे फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। आपने सुना इनके साथ के 4-5 लोग हैं इनको जो नहीं मिल रहे हैं। आप भी क्या आप इस डिब्बे में थी, क्या सो रही थी आप उस समय जब? नहीं, हम जग रहे थे, हम सो नहीं रहे थे, हम जग रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों का स्टेशन आना, हम लोग उतरने वाले हैं। और हम तो 8 में लेटे हुए थे, मम्मी पापा मेरे 50 में थे। हम लोग मम्मी के पास आ रहे थे अपने, और जैसे झटका लगा तो हम नीचे गिर गए सर के बल में, थोड़ा सा सर में चोट आई है। और जो है हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, हम लोग सोचा क्या हुआ। और हम लोग के यहाँ जो है दरवाजे का वो दरवाज़ा भी बंद था, हम लोग निकल भी नहीं पाए थे। फिर जब डिब्बा अलग हुआ तो फिर हम लोग किसी तरह कूद कर नीचे आए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आपके जो डिब्बे में लोग थे उसमें से ज़्यादातर लोग सुरक्षित थे? जी, हम लोग के डिब्बे में जितने लोग सब सुरक्षित हैं, सब लोग सकुशल बैठे हुए हम लोग के साथ हैं। अभी सिर्फ 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। जो 5 लोग आपके साथ थे जिनका आप इंतजार कर रही हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, वो लोग किस बोगी में थे? वो लोग 1 और 2 में थे, उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं अभी। वो लोग आ जाए फिर हम लोग निकलने फिर यहाँ से। 1 और 2। बाबा आप बताइए कि क्या महसूस हुआ जिस समय? हम S3 में थे और झटका लगा है। 3:04 या 5 मिनट रहा होगा, 3 या 4। क्या लगा उस समय जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ? आपको कैसा, क्या आप गिर पड़े अपनी आप डिब्बे पे? नीचे के सीट पे लेटे हुए थे, ऊपर से सामान गिरने लगा और झटका बड़ा तेज का आया। तो घबराहट तो हुई, लेकिन संजोग से डब्बा जो है जमीन में अटक गया, इसलिए हम लोग जान बच गई। S3 डिब्बा है जी, वो जमीन में जो धंसा है। आपके जो साथ के जो लोग थे? हाँ, सब सुरक्षित है। आपने देखा कि तो जो लोग ज्यादातर बच गए हैं, को बिल्कुल बालकृष्ण हम कुछ सुन लोग सकते ये हैं, जो लोग बच गए हैं वो शुक्र मना रहे हैं कि वो बच गए, लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं वो लापता हैं, उनके जानने वाले लापता हैं, इंतजार उनका है। और जिनकी मौत हो गई, जाहिर सी बात है उनके परिवार में इस वक्त मातम होगा। सुजीत हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सुजीत, हेल्पलाइन नंबर हालांकि रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन पटना ये ट्रेन पहुंचने वाली थी, वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनों का, क्या कहना है, उनको कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्रोता, ये ट्रेन लगभग 4 बजे शाम बजे यहाँ पहुँचती है। और अभी जो रेलवे स्टेशन पे जो माहौल है, हेल्पलाइन यहाँ पर बनाया गया है। कुल 4 लोग अभी आए हैं यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो लोग अपने परिजनों का हालचाल मोबाइल फ़ोन से भी ले लेते हैं। तो ऐसे में 4 लोग यहाँ पहुँचे हैं जिनका फ़ोन नहीं लग रहा है, या फ़ोन लग भी रहा है, रिंग हो रहा है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। तो वैसे 4 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करते हैं कितने लोग आए थे यहाँ पर, ये बताइए आप अभी तक यहाँ पर? 4 लोग आए हैं अभी। 4 लोग आए हैं। क्या मतलब कहाँ से आ रहे थे, क्या कह रहे थे? उनके कुछ याद लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि किस क्लास में सफर कर पाते हैं। आपके पास दोबारा आएंगे, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम अंकित के पास भी आएंगे। हमारे संवाददाता अंकित यादव जो कि रेल भवन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे रेलवेज की तरफ से और क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है इस दुर्घटना को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा, आपको हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। आपको सीधे वहां की हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो लोग बचे हैं वो बेहाल है। हमारे सारे 2-3 भाई बहन मिल गए, पापा नहीं मिल गए। नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है, लेकिन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें इस ट्रेन में ज्यादातर ग्रुप्स में लोग आए थे और ज्यादातर के परिजन जो है या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो बिछड़ गए हैं, जिनकी तलाश में ये हैरान परेशान हैं। 63 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।